नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से इंटर करता है, किस प्रकार से वहाँ समाजवादी विचारधारा का आगमन होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जाना था कि रूस में जो क्रांति होती है, 2 क्रांतियाँ होती हैं। एक तो होती है फरवरी के महीने में और एक होती है अक्टूबर के महीने में। इन 2 क्रांतियों के दौरान, दोनों ही क्रांतियाँ कब है, 1917 के अंतर्गत घटित होती है। इन दोनों क्रांतियों के पीछे क्या कारण थे, किस प्रकार की घटनाओं के सीक्वेंस रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे अभी। तो अभी क्या है, यूरोप में समाजवाद को हमने पढ़ लिया है और रूसी क्रांति की शुरुआत अपने करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो हमने परिचय था वो पढ़ा था कि किस प्रकार से जार क्या है, ड्यूमा को बर्खास्त करने में लगा रहता है। लगातार तीसरी बार वह ड्यूमा को बर्खास्त कर क्या करता है, अपने ही जो रूढ़िवादी राजनेता थे उनको ड्यूमा के अंदर भर्ती कर लेता है। लेकिन अभी भी क्या है, ड्यूमा में लोगों का विश्वास बना हुआ था। और इधर क्या है, सन आ जाता है 1914। सन 1914 के अंदर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है 1914 के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, 2 गुट होते हैं। एक केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरे ध्रुवीय राष्ट्र। 2 भागों में या 2 गुटों में बंटकर क्या है, युद्ध होता है। पहला जिसमें क्या है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, 3 राष्ट्र प्रमुख होते हैं केंद्रीय शक्तियों वाले, या जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में क्या है, इटली और रोमानिया, इटली व रोमानिया, ये दोनों देश भी क्या है, युद्ध के अंत में जुड़ जाते हैं। लेकिन उस समय तक क्या है, रूस युद्ध से हट जाता है क्रांतियों के कारण। अब देखते हैं कि ये क्रांति का सीक्वेंस किस प्रकार से बनता है और ये जो देश थे वो किस प्रकार से रूस की क्रांति में हस्तक्षेप कर सकते हैं या रूस की क्रांति में सहयोग कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। तो क्या है, युद्ध इन 6 राष्ट्रों का था एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन क्या है, यह हमारा पहला विश्व युद्ध है। ये जो राष्ट्र थे, इन सभी के उपनिवेश जो थे, जो कॉलोनियाँ इन्होंने बना रखी थी, उपनिवेश बना रखे थे देश के, दुनिया के अलग अलग भागों में, वह भी क्या है, वे देश भी इनडायरेक्ट वे से, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गए थे, इस युद्ध का भाग बन गए थे। वो सारे के सारे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का भाग बन गए थे। अभी देखते हैं कि जो ये सारे राष्ट्र हैं, इन सभी का प्रभाव रूस के ऊपर क्या पड़ता है। हमने जाना कि विश्व युद्ध घटित होना शुरू हो जाता है, 2 प्रकार के गुट बन जाते हैं। साम्राज्य, जो वैश्विक साम्राज्य था, वह क्या है, आपस में ये सारे जो देश थे उपनिवेश वाले, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, विश्व युद्ध कहा जाता है। सारे देश क्या है, चाहते हुए या बिना चाहते हुए क्या है, इसके अंदर प्रवेश करते जाते हैं। अब अपना जो पॉइंट बनता है वह यह बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ और क्रांति
का मार्ग प्रशस्त किस प्रकार से करता है, यानी क्रांति के मार्ग तक या क्रांति की उस हद तक किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध लोगों को, रूस के लोगों को वहाँ तक ले जाता है। तो पहले बात करते हैं अपने रूस के ऊपर इसका प्रभाव। देखो, प्रारंभिक इफेक्ट या प्रभाव, इनिशियल जो इफेक्ट्स थे वो क्या थे? प्रारंभिक प्रभाव के दौरान क्या होता है, रूस की सरकार तथा रूस की जनता युद्ध का क्या कर रही थे, सपोर्ट कर रहे थे, एक तरीके से वो क्या कर रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। यानी शुरुआत में क्या होता है, जो विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था यूरोप के द्वारा किन अपने दोस्तों के या अपने मित्र राष्ट्रों के लिए, फ्रांस और साथ ही साथ ब्रिटेन के लिए, उससे क्या होता है, सरकार जो थी रूस की, यानी जो ड्यूमा द्वारा संचालित थी या ड्यूमा से संचालित वो सरकार और रूस की जनता दोनों को ही क्या है, युद्ध का समर्थन मिल रहा था। यानी क्या है, जार को अब युद्ध आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है भाई, थोड़े समय बाद क्या करता है, जार ड्यूमा की सलाह है वह हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करता है तथा ड्यूमा को बर्खास्त करने का कार्य करता है। यानी अब क्या है, जो ड्यूमा है उसको बर्खास्त करने का कार्य किसके द्वारा होना शुरू हो गया था, रूस के जार निक के द्वारा। अब जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा जो थी में मौजूद पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। अब क्या है, जैसे जैसे वह ड्यूमा की राय लेना छोड़ देता है, उसके प्रति क्या होना शुरू हो जाता है, समर्थन होना समाप्त होने लग जाता है। जार को अब क्या है, जनता का समर्थन नहीं मिलता, साथ ही साथ ड्यूमा को हटाने के कारण क्या है, उसको सरकार का भी समर्थन नहीं मिलता है। तो जो जर्मनी विरोधी भावनाएं थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसके पीछे भी क्या कारण था कि जो जर्मन विरोधी भावनाएं थी वो इस कारण से बढ़ती जा रही थी क्योंकि रूस जो था वो लगातार जर्मनी सैनिकों के सामने परास्त हो रहा था और जो जार था वो उसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो यह होगी कि जार क्या कर रहा है, ड्यूमा को बर्खास्त करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या है, प्रारंभिक प्रभाव हो गया। ये द्वितीयक प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं तृतीयक प्रभाव की। तृतीयक प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है भाई कि जर्मन विरोधी भावनाएं, जर्मन विरोधी भावनाएं उग्र रूप प्राप्त करती हैं। अब इसका भी इफेक्ट पड़ता है रूस के अंदर। रूस के अंदर जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था भाई, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, जर्मनी
नाम था, जर्मन नाम था, इसको बदल कर क्या नाम रख दिया गया, पेट्रोगार्ड, पेट्रोगार्ड, या कह सकते हो आप पेत्रोगार्ड, पेत्रोगार्ड। ठीक है, पहला तो यह रहा। दूसरा, वहाँ का राजा कौन था, जार यानी राजा, और जारीना, जारीना किसे कहा जाता था, रानी को। अब रानी का एक प्रमुख सहायक था, सहायक रासपुतीन, जो क्या था भाई, एक सन्यासी था। रासपुतीन क्या था, एक सन्यासी था। अब जारीना यानी कौन थी, अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा तथा रासपुतीन, पुतिन का प्रभाव क्या था साम्राज्य पर, साम्राज्य तथा राजा पर था, राजा पर। कहने का से क्या है कि रानी और जो उसका सहायक था रासपुतीन, दोनों क्या कर रहे थे, राजा को एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे इनडायरेक्ट वे से, यानी प्रत्यक्ष रूप से राजा वहाँ राज कर रहा था, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, रासपुतीन और अलेक्जेंड्रा का वहाँ प्रभाव ज़्यादा था साम्राज्य चलाने में। अब ये जो अलेक्जेंड्रा है और रासपुतीन जो सन्यासी है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, जर्मन मूल के हैं। कहाँ के हैं ये हैं, जर्मनी के हैं, जर्मन मूल के हैं। तो दूसरी जो जर्मन विरोधी भावनाएं यहाँ क्या है, तीसरे प्रभाव के अंतर्गत हमें नज़र आती है, जैसे कि एक स्थान का नाम भी बदल दिया गया था। तो इस जर्मन विरोधी भावनाओं के दौरान क्या है, इस बात का भी विरोध होता है कि जो रानी है और उसका सहायक है, वो क्या कर रहे हैं, राजशाही को और भी ज़्यादा अलोकप्रिय कर रहे थे, और साथ ही साथ क्या है, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, उसमें कोई प्रकार का सुधार नहीं कर रहे थे। जिसके कारण क्या होता है कि जो रूसी सेनाएं थी वो लगातार जर्मनी के सामने परास्त हो रही थी, हार रही थी। ठीक है, तो यह क्या है, तीसरे प्रभाव तक पहुंच चुके हैं अपने, कि प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में शुरुआत होती है, जिसमें क्या है, जर्मनी एक तरफ से, तुर्की एक तरफ से, और उसी के साइड केंद्रीय जो लोग थे, केंद्रीय शक्तियां थी, जर्मनी, तुर्की और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया जो थी, उन शक्तियों के मुकाबले में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो अपनी पावर लगा रहे थे, उसमें रूस ऑस्ट्रिया और जर्मनी के सामने लगातार हार रहा था। और उन हारों का कारण क्या था, शुरुआत में समर्थन मिलता है अवश्य, लेकिन बाद में जार क्या करता है, ड्यूमा को बर्खास्त करने का प्रयास करता है। यहाँ क्या है, प्रथम बार जनता उससे क्या हो जाती है, नाराज़ होती है। जनता नाराज़ होने का यह प्रथम चरण मान लीजिए आप। दूसरा, जनता नाराज़ कैसे होती है कि वह रानी की ज़्यादा मानता है और अपनी सेना के प्रति कोई अच्छा सुधार नहीं कर रहा है। तो लगातार क्या है, जनता उसके कार्यों से नाराज़ हो रही थी। अब जब जनता नाराज़ होगी राजा से, तो वो राजा के विरोध क्या है, क्रांति होना अवश्य है, संभाविक सी बात है। ठीक है, अब तीसरा कारण हमने देखा। अब आगे के बारे में, यानी युद्ध के अंतर्गत चल क्या रहा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, युद्ध के अंदर क्या है, दो प्रकार के मोर्चे थे। एक तो था पूर्वी मोर्चा, और दूसरा था पश्चिमी मोर्चा। अब देखो, पश्चिमी मोर्चे में तो क्या था, फ्रांस की सेना थी। फ्रांस की सेना युद्ध कर रही थी। कहाँ कर रही थी, फ्रांस के
क्षेत्र में बनी खाइयों में छिपकर क्या है फ्रांस के सैनिक लगातार युद्ध कर रहे थे। युद्ध की टेक्निक उनकी अच्छी थी और जिसके कारण क्या है सैनिक के जो लॉस था यानी सैनिक मर रहे थे उनका चांस कम था सैनिकों का मरने का। ठीक है, वहीं पर क्या है पूर्वी मोर्चे पर थी रूस की सेना। अब पूर्वी मोर्चे पर रूस की सेना थी जिनको क्या है जो युद्ध में सीमा से आगे पहुंच चुके थे और पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। यानी रूस की सेना अब क्या है रूस की बाउंड्री तक नहीं रही थी। हमें सिर्फ क्या है पूर्वी मोर्चे को पढ़ना है, फ्रांस के बारे में हमने नहीं पढ़ना है। तो पूर्वी मोर्चे पर थी और आगे तक बढ़ चुकी थी, फासला ज़्यादा तय कर लिया रूस की सेना ने। ठीक है, अब समस्या क्या होने लगी? समस्या आने लगी कि इस मोर्चे पर क्या है बहुत सारे सैनिक क्या है मारे जाने लगे, यानी सैनिकों की मौत। ये क्या है एक प्रकार से चौथा प्रभाव है, चतुर्थ प्रभाव होगा युद्ध का। पहला हमने पढ़ लिया कि प्रभाव क्या था, युद्ध शुरू हुआ तब जनता और सरकार जार के साथ थी, लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या होता है सरकार और जनता दोनों जार का साथ छोड़ने लगते हैं। साथ ही साथ क्या है जर्मनी के विरुद्ध की नीतियां बनने लगती हैं। चौथे प्रभाव में अपने आते हैं तो सैनिक मर रहे हैं। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच लगभग कितने 70 लाख सैनिकों की मौत हुई। कब? 1914 से 1916, मात्र 2 सालों में क्या है 70 लाख सैनिक मारे गए और साथ ही साथ उनको बदले में मिल क्या रही थी, हार मिल रही थी। हार का मतलब क्या था, रूस की जनता को निराशा मिल रही थी। यानी अब क्या है रूस में सुधार होने के जो चीज़ें थी वो नहीं नज़र आ रही थी। अब क्या नज़र आ रही थी, हार और निराशा नज़र आ रही थी। साथ ही साथ क्या है 1916 तक लगभग 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते के जो फसल और इमारतें थी उनको जला दिया। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए, शरणार्थी हो गए। 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी, क्योंकि घर फसलें वगैरह क्या हैं जला दी गई और वहाँ के लोग क्या हो गए, शरणार्थी हो गए। लगातार इस प्रकार की पराजय उनको झेलनी पड़ रही थी। इन हालात में सरकार और जार दोनों अलोकप्रिय बना दिया गया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। यानी अब क्या है युद्ध से जनता, सिपाही, सरकार तीनों के तीनों क्या है दुखी हो चुके हैं। साथ ही साथ क्या है जार के प्रति और सरकार के प्रति जनता और जो सैनिक थे रूस के वो अपना मन बना चुके थे कि वो किसी काम के नहीं हैं, उनको अब क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब और ज़्यादा क्या प्रभाव होते हैं वो देखते हैं कि औद्योगिक प्रभाव क्या है। ये पढ़ा था सैनिकों पे प्रभाव, ठीक है, सैनिक प्रभाव। अब बात करें अपने औद्योगिक प्रभाव। अब औद्योगिक प्रभाव युद्ध के समय पढ़ना स्वाभाविक सी बात है। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हो रहा था। रूस में अपने लोगों जो उद्योग थे वो वैसे ही बहुत कम थे, यानी रूस के पास स्वयं के उद्योग कम थे। जैसा कि मैंने बताया था कि रूस में क्या है निवेशक ज़्यादा आने लगे थे, निवेश ज़्यादा होने लगा था, लेकिन स्वयं के जो रूस देश के खुद के उद्योग थे उनकी संख्या अभी भी क्या थी, बहुत ही कम थी। तो निवेशक जो थे वो अब इस प्रकार के युद्धीय क्षेत्र में पहुंचना या उद्योग को प्रारंभ करना उनके बस की बात नहीं थी। यानी निवेशक का आना बंद क्यों होता है भाई, कि ज़्यादातर जो निवेशक थे या औद्योगिक जो लोग थे वो कहाँ से आते थे, बाल्टिक सागर से। वहाँ किसका आधिपत्य हो चुका था, जर्मन आधिपत्य।
आधिपत्य वहाँ पर हो चुका था। अब जर्मन आधिपत्य होने के कारण वहाँ से जो निवेशक थे जो रूस के लिए आते थे वो बाल्टिक समुद्र से आना बंद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक तो क्या है, रेलवे लाइनें भी टूट चुकी थी। आगे वाला प्रभाव क्या होता है, 1916 तक रेलवे ध्वस्त, यानी जो उनके उद्योग की रीढ़ की हड्डी थी, कहने का आशय क्या हो गया, जो रेलवे लाइन थी वो क्या हो चुकी थी, 1916 तक ध्वस्त हो चुकी थी, लाइनें टूट चुकी थी जगह जगह से, जिसके कारण क्या है, जो ज़रूरी सामान है उद्योगों के लिए, बना हुआ सामान है जनता के लिए, उसका आदान प्रदान होना बंद हो गया। अब क्या है, ज़्यादातर इसका और फर्क पड़ने लगा, ज़रूरी चीज़ों का निर्माण करने वाली वर्कशॉप भी बंद होने लगी, जिसके कारण क्या है, लोगों को जो उनकी अति आवश्यक चीज़ें थी वह भी मिलना बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्या हो गया कि अब क्या है, अनाज या संपूर्ण रसद सामग्री, संपूर्ण रसद यानी खाने पीने की चीज़ें जो थी, सामग्री सैनिकों हेतु जाने लगी। अब सारा का सारा खाना पीना जो था, थोड़ा मोटा जो भी वहाँ था भाई, वो सारा का सारा रोटी आटा वगैरह जो थे वो सब कुछ क्या है, सैनिकों के लिए जाने लगा, क्योंकि सैनिकों का पेट भरना ज़रूरी है, खाली पेट लड़ाई नहीं होती, ठीक है। अब शहरों में क्या होने लगी, खाने पीने की दिक्कत होने लगी, शहरों में खाने की किल्लत होने लगी। अब खाने की किल्लत आ चुकी है, अभी जनता के पास खाने को कुछ नहीं है और भूखे पेट क्या हो सकता है, क्रांति हो सकती है, ठीक है। सुधार करने की सोच नहीं सकते, अब सिर्फ क्या है, जो सत्ता है उसको तहस नहस करने का ही विचार आ सकता है। तो क्या है, 1916 की सर्दियाँ में तो रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे। क्या है, 1916 साल क्या है, 16वां जो साल था 1900 का, वह रूसियों के लिए बिल्कुल भूखमरी का साल बन गया था। सर्दियों तक तो क्या है, रोटियों की जो पाव रोटियों की दुकानें थी वहाँ झगड़ा होना, लड़ाइयाँ होनी स्वाभाविक बात हो गई थी। तो औद्योगिक प्रभाव क्या पड़ा कि उद्योग ही नष्ट हो गए, ठीक है। उद्योग नष्ट होने के कारण वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वह लगभग आर्थिक स्थिति बिल्कुल निम्न पहुंच गई। आर्थिक स्थिति हो गई बिल्कुल निम्न, खाने पीने की सब शहरों में सामग्री नहीं रही, जो मज़दूर वहाँ पर रहते थे उनको रोटियों की भी क्या है, किल्लत होने लगी। अब इसके कारण क्या होता है भाई, पेट्रोगार्ड में फरवरी की क्रांति होती है, क्योंकि हमने क्या है 1916 तक सारे प्रभाव पढ़ लिए हैं। शुरुआत 1914 से होती है, जब क्या है सभी पक्ष में होते हैं, लेकिन 1916 आते आते यानी युद्ध का जो दूसरा साल है उसमें लगभग क्या है सभी इसका विपक्ष करने लगे थे, क्योंकि अब क्या है, ना तो सैनिकों को जीत मिल रही थी, ना लोगों को खाना मिल रहा था, उद्योगों में उनको काम नहीं मिल रहा था, तो सभी तरफ से क्या है, नुकसान ही नुकसान था। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति। देखो 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्ड की हालत क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा लगता था मानो जनता की मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। देखो शहर क्या था, पेट्रोगार्ड जो शहर था वह क्या है, दो भागों में बंटा हुआ था।
पेट्रोग्राड जो शहर था वह 2 भागों में बंटा हुआ था और उसको 2 भागों में बांटने का कार्य करती थी एक नदी। इस नदी का नाम था नेवा। नेवा नदी। एक इसका क्या है, बायां भाग है, एक इसका दायां भाग है। ठीक है, शहर क्या है, इस 2 भागों में बंटा हुआ था। पहले भाग में अपने को देखना है, जो बायां भाग है वो थे फैशनेबल इलाके, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस यानी राजा का महल था वहाँ। ठीक है, रियासी इलाके थे, फैशनेबल, विंटर पैलेस था, सहकारी इमारतें थी, सरकारी इमारतें वहाँ थी। यानी इधर क्या है, अच्छा खुशहाली वाला जगह है, सब कुछ खुशल मंगल है वहाँ, कुछ भी हो। ठीक है, दुनिया भाड़ में जाए, ये सब कुछ सही था। बात करते हैं अपने दाएं भाग की। दायां भाग जो था, जो दायां भाग था वहाँ पर क्या है, मज़दूरों के क्वार्टर और कारखाने। क्या था, मज़दूरों के क्वार्टर और कारखाने। यानी यहाँ क्या है, गरीबी है और यहाँ क्या है, संपन्नता है। ठीक है, यहाँ क्या है, भूखमरी है, यहाँ खुशियाँ हैं। ठीक है, शहर क्या है, इस प्रकार से बांटा गया हो या भिन्नता इस प्रकार से बनी है कि ये जो नेवा नदी है वास्तविक में क्या है, 2 चीज़ों को अलग करके दिखा रही है। अब नेवा नदी के दोनों किनारों पर स्थिति क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। महल यानी विंटर पैलेस में क्या है, ड्यूमा की बैठकें होती थी, वह भी क्या है, बाएं तरफ था। यानी ड्यूमा बाईं तरफ है, जो उनकी सुनवाई करने वाली है, जनता के सुनने के लिए कोई चीज़ बनाई गई थी, वो ड्यूमा भी कहाँ थी, ड्यूमा की बैठक कहाँ होती थी, विंटर पैलेस में होती थी। या फिर एक और महल उसके लिए बना हुआ था। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी और भीषण कोहरा और बर्फ़बारी हुई, तो फसल नॉर्मल सी बात है अच्छी नहीं हुई होगी। संसदीय प्रतिनिधि भी ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। अब क्या है, जार की जो कोशिशें थी, जैसा कि मैंने बताया, ड्यूमा को बर्खास्त करने की थी, तभी उसकी निरंकुश राजतंत्रात्मक जो नीति थी वह चल सकती थी। तो यह क्या है, शहर की स्थिति थी। कौन से शहर की, पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड शहर की स्थिति। अभी क्या है, पेट्रोग्राड में के अंदर या पेट्रोग्राड के अंदर जो रूसी क्रांति होती है वो कब से शुरू होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह हमने स्थिति देख ली, नेवा नदी के 2 तरफ एक दूसरे के अपोजिट स्थितियां बनी हुई हैं पेट्रोग्राड के अंदर। तो अब क्या है, पेट्रोग्राड की फरवरी की क्रांति होना शुरू होता है। जो शुरुआत कब होती है, फरवरी क्रांति की शुरुआत होती है 22 फरवरी। 22 फरवरी के अंदर क्या है, फरवरी की क्रांति की शुरुआत होती है और इसके बाद लगातार क्रांति का रूप धारण कर लेती है और जार का जो राजतंत्रात्मक शासन तंत्र था वो ध्वस्त होता है। जार को पद से हटा दिया जाता है और ये सारी घटनाएं इस फरवरी के महीने में घटित होती है, जिसको अपने क्या है, उस फरवरी की क्रांति को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप क्या है इस तिथि को, यानी पहला विश्व युद्ध था और यूरोप में रूस में फरवरी